आपका अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रेस्टीज सेट हम 5 देखेंगे। इससे पहले हम प्रेस्टीज सेट 1 से लेकर 4 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो को, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये प्रेस्टीज सेट बिहार पुलिस जो कांस्टेबल का है, ये कौटिल्या जेस पटना प्रदीप सर के द्वारा तैयार किया गया प्रेस्टीज सेट है। जरूर इसको सेट लगाइएगा दोस्तों। हु बहु प्रश्न इसी लेवल को आपको बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रेस्टीज सेट को आप जरूर लगाइए दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बता दें कि अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर अपना रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो आप जरूर ये प्रेस्टीज सेट का लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। और बताइए दोस्तों कि अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप बना है। उस व्हाट्सअप ग्रुप का नाम है बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट, ठीक है। उसमें आप जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ पर इसका पीडीएफ हम 9 बजे अपलोड कर देते हैं सुबह में। आपके पास 2 घंटा में आप बना लीजिएगा, ठीक है, इस सेट को। उसके बाद हम 11 बजे इसका डिस्कशन हम यूट्यूब पर करवाते हैं, तो वहाँ से आप डिस्कशन करके आंसर मिला सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है। प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का परीक्षा का सेट नंबर हम 5 देखेंगे दोस्तों। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। आप बताइएगा कमेंट में कि 100 में से आप कितना सही कर पाए। अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप 100 में से सेट नंबर 5 में आप कितना सही कर पाए, आपका कितना स्कोर आ रहा है बिहार पुलिस के सेट में दोस्तों, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इसका प्रश्न का आंसर आता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा, और लास्ट में बताइएगा जोड़ के कि आप कितना सही कर पाए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बताइए दोस्तों कि ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 नंबर देखते क्या है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखते क्या है, निम्नांकित में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 4 नंबर क्या है, मलेरिया तथा डेंगू निम्नांकित के कारण होता है। तो ये किस कारण होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह मच्छर के प्रजाति से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। तो किसे किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह आयनोस्फीयर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है, तमन्ना, सोम्पी और पुष्पा की औसत आयु 22 वर्ष है। उसमें से एक का शादी 26 वर्ष के लड़का के साथ होता है। बताइए कि अब उनके औसत आयु में कितना का वृद्धि हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा, ये है तमन्ना प्लस सोम्पी प्लस पुष्पा की औसत आयु दिया है कितना 22 वर्ष। तो 3 से गुना कर देंगे तो कहते हैं 66 वर्ष इसका कुल आयु हो जाएगा, ठीक है। और 26 वर्ष के लड़के के साथ एक ब्याह होता है। तो 66 प्लस 26 कितना हो जाएगा 92 वर्ष हो जाएगा। 92 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप कितना आदमी हो गया, 4 आदमी हो गया। तो 92 से 4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 23 मरतब में। 23 मरतब में तब पहले औसत था 3 आदमी का 22 वर्ष और 4 आदमी का हो गया 23 वर्ष। तक कितने का वृद्धि हुआ औसत वृद्धि, तो 1 वर्ष का वृद्धि हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ष का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, किसी संख्या को 165 से भाग देने पर
42 शेष बचता है, तो इस संख्या को 20 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों 42 में 20 से हम भाग दे देंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा दोस्तों, 2 शेष बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कौन सा प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह सांख्य दर्शन, तो ऑप्शन नंबर जगह सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागार्जुन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है, 10 नंबर प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किस किस से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर क्या है, 21 नंबर है, निम्नलिखित युद्ध का सही कालानुक्रम दिए गए कोड से चुनिए। ठीक है, तो इसको निकालिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। और असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में। देखिए क्या था, 2 3 4 और 1, 2 3 4 1 कौन होगा, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 क्या है, 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 4 गुणे 10 के पावर 2 पर 5 का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने अधिकारियों में सर्वाधिक हिंदुओं को नियुक्त किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है, सोम्पी एक काम 10 दिन में, पुष्पा 15 दिन में पूरा करती हैं, दोनों एक दिन छोड़कर काम करता है, काम खत्म होने में कितना समय लगेगा अगर सोम्पी शुरू करे तो ये कैसे बनेगा दोस्तों। देखिए, सोम्पी करता है 10 दिन में और पुष्पा करता है कितने दिन में, 15 दिन में, दोनों का लसा हो जाएगा 30 दिन, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। ठीक है, तो एक दिन में सोम्पी करता है 3 दिन और पुष्पा करता है 2 दिन। तो काम शुरू कौन करता है, तो ये करता है सोम्पी, तो सोम्पी पहले का दिन 3 काम करता है, दूसरा दिन काम करेगा पुष्पा, तो ये 2 करेगा, तो मतलब 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन बराबर हो जाएगा 5 काम, 2 दिन बराबर 5 काम हो जाएगा, तो पूरा काम करना है 30 दिन, तो 6 पंचे 30, मतलब 6 दिन में काम होगा, तो कितना दिन हो जाएगा, 6 दूना 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो क्या जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था, ये कौन था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का अग्निमित्र था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है, सोम्पी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर यह अनुभव किया कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार कर दिया, तो रेल की चाल क्या होगी। तो रेल की चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी कितना दे दिया है, 200 मीटर दिया है, समय दिया है सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 पंचे क्या जगह इसको काटते हैं, तो 4 पंचे 20, मतलब कि 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, तो 40 तो आंसर दिया नहीं, पूछ रहा है कि इसमें किलो घंटा में 40 हो गया, तो 40 को हम किलो घंटा में बदलने के लिए क्या 18/5 से भाग दे देंगे, गुना करेंगे दोस्तों, गुना, तो 8 पंचे 40, तो 18 144 होता है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है, 17 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ था।
तो निम्नलिखित में से कौन सा घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 18 नंबर क्या है? 2, 3, 5, 4, 9, 25, 16, 18। तो अगला पद क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 से 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान बहादुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है? निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड ब्रेजली सहायक संधि सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत सही है। बाकी लॉर्ड कैनिंग ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 क्या है? आनंद मठ उपन्यास के कथा वस्तु आधारित हैं, तो ये किस पर आधारित है? यह है सन्यासी विद्रोह पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, ये कौन थे? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था, तो ये किया था लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है? सोम्पी एक बुलेट खरीदती हैं और कुछ दिन चढ़कर 1 लाख में बेच देती हैं। यदि उसे 20% की हानि हो तो उस बुलेट को सोम्पी कितने में खरीदी होगी? तो दोस्तों 20% हानि होता है तो 80% बराबर 1 लाख करेंगे। 1 लाख, ठीक है, काई दहाई सिकरा 1000 10,000 5 को सुनना होता है, 1 लाख हो गया। तो x% बराबर क्या हो जाएगा? 1 लाख बटा 80, ठीक है। तो 100% का मान निकालना है हमको, तो गुना हो जाएगा 1 लाख गुने 100 बटा 80, काट देंगे इसको तो हो जाएगा 1,25,000 हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 नंबर हो जाएगा। अन्य राज्यवारों के भारत में विलय के बाद किन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंब किया था? तो ये किया था कौन राज्य सब था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भेजेगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है? निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो ये होता दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर इलिजा इम्पे थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या होगा? 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 30 प्रक्षेपण की औसत 20 है और 20 प्रक्षेपण की औसत 30 है, तो कुल प्रक्षेपण का औसत क्या होगा दोस्तों? तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। 30 प्रक्षेपण का औसत 20 है, 3 दूना 6 मतलब 6 से हो गया, और 20 प्रक्षेपण का औसत 30 है, 20 प्रक्षेपण का औसत 30 है, तो ये भी हो गया 6 से। तो कुल प्रक्षेपण हो जाएगा 6 1200 1200 हो जाएगा। 1200 कुल हो जाएगा 20, 30 और 20, 50 से भाग देंगे, 1 से 1 कट गया, 120, 24 पंचे 120, ठीक है। तो इसका सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा 24, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 क्या है? नीचे दिए घन में 1 के विपरीत का अंक क्या होगा? तो 1 के विपरीत दोस्तों 2 4 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना किया था? अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? ये किया था बीडी सावरकर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 30 नंबर देखते हैं क्या है?
संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाली भाषा। बंगाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। हिंदी के बाद दूसरा स्थान पर बंगाली आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल वर्ब ऑफ काल्फ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, क्लैप्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 32 नंबर क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो क्या है? माई क्लास टीचर प्रेफरेंस कॉफ़ी डॉट टी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है? निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो किस में आरक्षित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी में किसी में आरक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है? इट इज़ नॉट सच बिग प्रॉब्लम एज माई थिंग्स। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। इट इज़ नॉट सच ए बिग प्रॉब्लम एज यू थिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं खेल को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो ये किससे हुए हैं? तो ये हुए हैं आयरिश के संविधान से, आयरिश के गणतंत्र से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा 12 गो सदस्य को राज्य संबंधित करते हैं, वह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये किस में किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद कितना में है? तो ये है 39 में, याद रखिएगा 39 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है? ग्रीन ट्री इज देयर्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा दिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 नंबर क्या है? 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 39 नंबर है, भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है? ही लिव्स अराउंड 1998। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बजेगा सिंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है? हैव यू बीन टू चाइना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बजेगा एवर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्रा की तुलना में मूल्य में गिरावट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन बैंक भारतीय बैंक के नियंत्रण में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है? डू नॉट वरी अबाउट फोनिंग हिम बिकॉज आई हैव, क्या हो जाएगा? ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है? सुमिलित कीजिए राज्य और राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या है? राज्य राष्ट्रीय उद्यान। असम में मानस हो जाएगा, उड़ीसा में सिमलीपाल हो जाएगा, कर्नाटक में बांदीपुर हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिए 2 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ऑप्शन में नहीं है 2 4 3 1 न होगा, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्या होता है
उत्तराखंड में राजा जी हैं, असम में मानस है। तो 2, 4 उड़ीसा में सिमलीपाल है, कर्नाटक में बांदीपुर है। तो 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है? निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है? प्रश्न 47 है, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? किसका सुमेलन नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 देखते हैं क्या है? निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह राइन। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत में नर्मदा और ताप्ती भी अतिभ्रंश घाटी से गुजरता है, वो भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है? उष्णकटिबंधीय कहाँ पर स्थित है? उष्णकटिबंधीय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है? मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है, तो ये किसकी बड़ी समस्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं क्या है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 अप्रैल 1959 को प्रथम बार नगौर, राजस्थान के नगौर जिला में पंचायती राज को लागू किया गया था। उसी दिन से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज कितना आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है? G7 में कौन सा देश नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो स्पेन। स्पेन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53 है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मलबा के पठार से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है? कहाँ के वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर के वैक्स म्यूजियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं क्या है? पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से चलती है? तो पश्चिमी विक्षोभ चलती है, ये चलती है भूमध्य सागर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 56 नंबर क्या है? संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है। तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है? निम्नांकित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, सही है। भोर घाट धारा हिमाचल प्रदेश में नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, पालघाट केरल में है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का, ये मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है? लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो किस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मृत सागर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है? भारत में शून्य की संप्रत्यय सहित दशमिक संख्या प्रणाली की खोज निम्नलिखित में से एक राजवंश के दौरान में हुआ था। तो ये किस राजवंश के दौरान में हुआ था? तो ये होता गुप्त के समय में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर देखते हैं क्या है? 2024 में माउंट रुआंग में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर देखते हैं क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। 1907 में ही नरम दल और गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बट गया था। कब? 1907 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 62 नंबर है, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर बढ़कर अरब सागर में गिर जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है?
पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा देवदार का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है? भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस में है? तो यह अनुच्छेद के 1 और अ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 नंबर है, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा बुलाता है। कितना? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। और जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कितना के तहत? तो आर्टिकल 118 के तहत उसका अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 नंबर है, भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह चयनित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो ये चुना गया है ओम बिरला। जो 18वीं लोकसभा भी चुना गया है उसका लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिरला, फिर से दोबारा निर्वाचित हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो कौन तिलहनी फसल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी। सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं, क्या है? इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन है? इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 70 नंबर क्या है? 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अमेरिका का एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है? 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब 2024 किसने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा रसीमा कुमारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? तो ये किया था रोएंटजन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है? ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जगह समस्थानिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 नंबर है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाले रंगहीन गैस है, तो वे है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह सोडियम। सोडियम है जो जल से हल्का होता है। सोडियम को केरोसिन का तेल में रखा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 नंबर है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्रायः रात्रिचर हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ये सभी रात्रिचर जंतु है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, क्या है? निद्रा रोग नामक बीमारी होता है, तो ये किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रैपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवाणु से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है? कहाँ पर सोम्पे जनजाति पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ये लिया है निकोबार। निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार में सोम्पे जनजाति होता है, तो वहाँ पर पहली बार मतदान किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है?
सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन था? तो ये था अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह, भारत का स्थान चौथा था। ठीक है, पहला स्थान अमेरिका का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाले जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है? उन वन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो क्या है? कुत्ता, जानवर, पहले कुत्ता होगा, बिल्ली, जानवर। तो देखिए कैसे बनेगा, तो पहले हो जाएगा जानवर, सॉरी देखिए पहले ही हो जाएगा जानवर होगा, जानवर के अंदर कुत्ता होगा और बिल्ली होगा। ठीक है, तो ये हो गया जानवर, ये हो गया कैट, ये हो गया डॉग। ठीक है, तो जानवर के अंदर आएगा कुत्ता और बिल्ली, क्या कुत्ता बिल्ली दोनों जानवर है, इसलिए जानवर के अंदर आएगा। तो इसका कौन सा चित्र होगा देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है? त वर्ण का उच्चारण होता है, तो ये किससे होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह दंत से। त का उच्चारण होता है दंत से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं क्या है? आग, आग का शब्द कौन सा है? तो आग का शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 है। मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो मधुशाला के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है? वसुधा का अर्थ क्या होता है? तो वसुधा का अर्थ होता है धरती। ऑप्शन नंबर डी इसका जाएगा धरती होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं क्या है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवायवीय समास, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं क्या है? बिना पानी में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं क्या है? गुड़ गोबर करना का सही अर्थ क्या होता है? बना हुआ काम को बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर देखते हैं क्या है? 90 नंबर प्रश्न है, बीठ पाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए पाल युग से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, ये किससे प्रभावित थे? तो ये थी जीजाबाई से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं क्या है? निम्न में से किसने 711 में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं क्या है? महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये क्या था? 17 बार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित चित्रकारों में से किससे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दिया था? तो ये दिया था अबुल हसन को। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा अबुल हसन। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं क्या है? 95 नंबर प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एच.एम. इलियट। एच.एम. इलियट नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर देखते हैं क्या है? निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रणेता के लिए माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दयानंद सरस्वती, सचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन तीनों हैं जो संस्कृत भाषा के लिए प्रणेता माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है? 97 नंबर प्रश्न क्या है? लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो यह है एमपी में, मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं क्या है?
खासी और गारो किस राज्य की भाषा है? तो ये है मेघालय के। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर जगह मेघालय। अगला प्रश्न नंबर आज का 100 नंबर जो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। उज्जैन है जो कर्क रेखा का सबसे निकटस्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। आपके बिहार पुलिस के फुल प्रशिक्षण में आप कितना नंबर लाते हैं वो कमेंट में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है जो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए स्पेशल बनाया गया है, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। वहाँ पर आपको इसका PDF 9 बजे आपको सुबह में मिल जाएगा और आपके पास 2 घंटा का समय बना लीजिएगा। 11 बजे सुबह में आपको इसका डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी यूनिवर्सिटी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।